हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी को वेलकम है। आज है पहली नवरात्रि और मैं हूँ अभी अपने होम टेम्पल में। मैंने सभी विग्रहों को स्नान करा चुकी हूँ, सबको वस्त्र पहना दिए नए और सबके आभूषण वगैरह सब पहना दिए, तिलक कर दिया, भोग अर्पण कर दिया, पुष्प अर्पण कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब है बारी एक शुभ काम करने की। कहते हैं आज के दिन, नवरात्रि वाले दिन, हमें आम के पत्तों की तोरण बनाकर अपने पूजा घर के दरवाजे के बाहर लगानी चाहिए। मैंने मौली से सारे पत्ते एक जगह सब बांध कर, तो आप 5-7 कितने भी ले सकते हैं, तो मैंने लगा दी है पूजा घर के दरवाजे पर। तो कहते हैं वो शुभ होता है लगाना। एक घर में एक पॉजिटिविटी सी लगती है। वैसे तो कहते हैं कि अगर हम लगा सकते हैं तो हर कमरे के दरवाजे के बाहर हमें इसे लगाना चाहिए, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल मैंने बताया ना, टाइम की थोड़ा शॉर्टेज होती है, बिज़ी रूटीन होता है, किचन में भी देखना होता है, घर के रूटीन के काम भी देखने होते हैं, तो इतना मुझसे नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा बस दो तोरण बना लेती हूँ। एक मैंने पूजा घर के दरवाजे पर लगाई है और दूसरी अभी मैं बना रही हूँ, ये मैं लगाऊंगी अपने मेन एंट्रेंस के डोर पर। तो आप इसमें 5 आम के पत्ते, 7 आम के पत्ते या 11 आम के पत्ते टाई कर सकते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाने भी आते हैं। मैं कभी कोई ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें तोरण जो होती है ना आम के पत्तों की, ये डिज़ाइनर फॉर्म में भी बनती है। हम लोग स्टेपलर ले सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में हम आम के पत्तों को मोल्ड कर कर इनकी तोरण बना सकते हैं। बट मैंने बताया ना, अभी बहुत बिजी रूटीन है तो सब कुछ देखना है, तो इतने बिजी रूटीन के साथ मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट काम पर कि ये तोरण लगानी शुभ है। तो इसलिए मुझे नॉर्मल मैंने आम के पत्ते लेकर मौली में टाई किए और 5 आम के पत्ते, और उसके बाद मैं बस अब इसे बाहर मेन डोर पर अपने घर के लगा दूंगी। थोड़ा सा मैंने जब कलश स्थापना करी थी तो मैंने तिलक करना मैं भूल गई थी। मैंने सभी देवी देवताओं का, विग्रहों का, तस्वीरों का कर दिया था कुमकुम से तिलक। तो हमें आम के पत्ते जो कि हम घट स्थापना में लगाते हैं, उसका भी हमें चंदन और कुमकुम से तिलक करना होता है। जो 5 आम के पत्ते लगते हैं जिन्हें हम पंचपल्लव भी बोलते हैं, तो बस मैंने कहा वो भी कर देती हूँ। बस उसके बाद मैं अब लूँगी अपनी तोरण आम के पत्तों की और मैं जाऊँगी बाहर डोर पर एंड मैं इसको वहाँ लगाऊंगी। अब देखिए मैं बाहर एंट्रेंस वाले डोर पर आ चुकी हूँ। ये है मेरे हाथ में मेरी तोरण, जो कि जिसमें मैंने 5 आम के पत्ते मौली के अंदर टाई किए हैं। देखिए गाइस, जितना टाइम होता है, जैसे मिलता है टाइम, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम 7-11 भी लगा सकते हैं। ये शुभ होते हैं अंक, उस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। तो बस अभी इसको मैं टेप से स्टिक कर दूंगी। अब देखिए टेप भी मैंने क्राफ्ट की अलमीरा में स्टोर करी हुई थी, तो मुझे एकदम मिल गई। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर घर ऑर्गेनाइज ना करें तो फिर ढूंढते रहो कि कहाँ क्या चीज़ रखी है और फिर एकदम नई नहीं आ पाती है। तो इसलिए बस मैं फटाफट टेप की हेल्प से आम के पत्तों की जो ये मैंने तोरण बनाई है, इसे मैं अपने मेन एंट्रेंस पर लगा रही हूँ। ये लगानी बहुत शुभ होती है, सिर्फ नवरात्रि में नहीं, आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं सभी फेस्टिवल्स पर। ये मैंने एक बंधनवार बनाई थी बहुत पहले, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे की साइड बीच में डोर के लगा दी है। इस पर शुभ लाभ लिखा था मैंने फैब्रिक कलर से पेंट कर कर, एंड इस तरह से मैंने पूरा स्टिच कर कर इसे बनाई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रंगोली बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम एंट्रेंस पर रंगोली बनाते हैं और अगर हम एंट्रेंस पर कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना नहीं करनी होती, हमें सिर्फ कलश लेने होते हैं, उस पर मौली बांधनी होती है एंड उसके अंदर जल भरकर हमें दोनों साइड्स में रखने होते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर वैसे तो नॉर्मल रूटीन में तो कोई नहीं करता है। अब आपने गांव में देखा होगा कि घरों के बाहर साइड में ना दोनों दरवाज़ों के कलश रखे होते हैं पानी से भरे हुए, क्योंकि कहते हैं रंगोली जिस एंट्रेंस पर बनी हुई होती है, जहाँ पर कलश रखे होते हैं, दोनों साइड्स में दीपक जल रहे होते हैं, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी ज़रूर आती है। तो बस मुझे अपना लक्ष्मी माता को, दुर्गा माता को, सभी को वेलकम करना है। तो उसके लिए मैंने लिए 2 लोटे, उनमें भरा मैंने जल, और अभी जो लोटों के ऊपर मैं
प्लेट रखूँगी उस पे मैं बना रही हूँ सतिया, क्योंकि सतिया मैंने बताया था ना फिर से एक मतलब शुभ चिन्ह है जो कि हर पूजन में हमें काम में आता है। तो बस जहाँ शुभ की बात होती है तो मैंने सोचा कि ऐसे ही प्लेट ना रखने के बजाय मैं इन दोनों प्लेटों के ऊपर कुमकुम से सतिया काट देती हूँ दोनों पर, और दोनों एक एक मैं दोनों लोटों के ऊपर रख दूँगी। जल मैंने लोटों में भर दिया है, एक दरवाजे के एक तरफ और दूसरा दरवाजे के दूसरे तरफ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर, ये प्लेट रखने का पर्पस है, इसके ऊपर मैं एक एक दीपक लाइट करूँगी। एंड थोड़ी सी बना लूँगी मैं रंगोली। ये देखिए मैंने ब्लिंकिट से कलर्स मंगाए हैं रंगोली के। दीपावली पर भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं हमेशा रंगोली के कलर्स लेकर आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाकर शारदा रोड से। तो मैंने सोचा ब्लिंकिट पर एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ है नहीं है, तो देखा तो वहाँ पर थे रंगोली के कलर्स, तो मैंने सोचा फटाफट मंगवाती हूँ, क्योंकि रंगोली बनाना भी बहुत शुभ होता है। आज तो खैर नवरात्रि है पहली, तो इसलिए मैं थोड़ा सा माँ को वेलकम करने के लिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ रंगोली तो हम बिना किसी ओकेजन के भी अगर अपने घर के एंट्रेंस डोर पर बनाते तो बहुत शुभ होती है, और ये एक तरीका होता है गॉडेस लक्ष्मी को वेलकम करने का। तो कोशिश कीजिए गाइस अपनी एंट्रेंस को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रखिए। मैं यहाँ पर किसी तरीके के इंटीरियर्स की बात नहीं कर रही हूँगी। आपने तो मेरे दीपावली के व्लॉग्स देखे होंगे कि किस तरह से मैंने कितने कम बजट में बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन कर एंड एक अच्छा मेकओवर किया था अपने बाहर के एंट्रेंस एरिया का। मैंने अपने प्लांटर्स को पेंट किया, रिपेयर किया, एंड वॉल पर मैंने अच्छे से डिज़ाइनिंग वगैरह कर बनाया था। एंड दीपावली पर मैंने उसमें डेकोर करी थी फ्लावर्स एंड दियास की हेल्प से। तो बस मैंने रंगोली का कलर लिया रेड, एक कलर ही ले, क्योंकि मैंने बताया ना अभी टाइम की शॉर्टेज है। मेरे को ऑलरेडी 2 घंटे लगभग हो चुके हैं पूजा घर में, मुझे किचन में एंड घर के और रूटीन के काम भी देखने हैं। तो मैं हर पार्ट में, जैसे एंट्रेंस के बाहर, पूजा घर में, किचन में थोड़ा थोड़ा टाइम दे देती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि अभी मैं प्रॉपर एक रंगोली नहीं बना रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही पैकेट खोला है रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर सबसे ज़्यादा शुभ होता है। एंड उसी से मैं थोड़ा थोड़ा साइड में रंगोली बनाऊंगी, दोनों साइड में। एंड उसके ऊपर मैंने ये कलश, जिसके ऊपर मैंने एक प्लेट जिस पर सतिया काट कर रख दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर करूँगी दोनों साइड एक एक देसी घी का दीपक लाइट। तो ये सब चीज़ें हैं माता लक्ष्मी को अपनी घर की तरफ आकर्षित करने के लिए। कहते हैं माता लक्ष्मी जिस घर की एंट्रेंस साफ़ सुथरी होती है वहाँ ज़रूर आती हैं, जिस घर के बाहर सुंदर रंगोली बनी होती है वहाँ ज़रूर आती हैं, जिस घर के बाहर देसी घी के दीपक कलश के ऊपर रखे होते हैं वहाँ ज़रूर आती हैं। और ऐसे घर में दरिद्रता एंटर नहीं हो सकती। जिस भी घर के बाहर ये सब चीज़ें दिखेंगी तो वहाँ पर दरिद्रता नहीं आ सकती हैं। तो बस इसलिए आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फेस्टिवल्स पर तो देखिए शुभ होता ही है सब कुछ करना, बट अगर हम इन चीज़ों को, ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में कितनी कितनी बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि गाइस मेरा ना इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन सब मैं जब से मेरी मॉम एक्सपायर हुई हैं 4 इयर्स हो गए अराउंड, तो मैंने बताया था ना मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मेरी लाइफ में क्या हो गया, एंड इतना बड़ा हादसा हो गया मेरी लाइफ में, मैं उस चीज़ से उभर नहीं पा रही थी। तो तब मैंने थोड़ा सा अपना अट्रैक्शन शास्त्र की तरफ किया। मैंने वीडियोज़ देखी, व्लॉग्स देखे, मैंने काफ़ी सारे गुरुजियों को सबको फॉलो किया, उनकी बातें सुनी, एंड 2-2.5 साल 3 साल लगे मुझे उभरने में। बट और मैंने ये सब चीज़ें ना उस दौरान करी, मैं ये सारे उपाय अपने घर के लिए, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर भी किया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि लाइक आपको घर में रहना है, घर देखना है। तो बस लाइक मेरा जो एक था बाहर जाकर एम था कुछ, मैं अपना प्ले स्कूल खोलूँ, वो सब कुछ नहीं हो पाया था। तो देखिए जिस सिचुएशन में हम रहते हैं ना, वहाँ पर रोने के बजाय हम लोग अपने आप उसी माहौल में एडजस्ट कर और खुश होकर हम लोग रहें। तो बस उस दौरान मैंने ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ की, मैंने इनको प्रॉपर टाइम दिया, और मैंने एक चीज़ देखी, मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं गया। मैंने जितना ज़्यादा 3-4 साल ये सब चीज़ों में अपना माइंड लगाया, उतनी ही पॉजिटिविटी मेरे घर में, मेरी लाइफ में, हर चीज़ में बढ़ती चली गई। ये सब चीज़ें ना आपकी घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ऐड करती हैं, कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी, खाली नहीं जाएंगी। एंड आपको लगता है कि इसमें कितने लाखों रुपए मैंने लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ रुपए इसमें लगते हैं, बट भावना अच्छी हो और आप सब कुछ अच्छी भावना से जब करते हो ना अपने घर के लिए, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अब देखिए मैं थोड़े से ये फूल मैंने क्रश करके थोड़ा सा मैंने फ्लावर्स वगैरह इस पर लगा दिए। तो मैं हर वो काम करती हूँ जिससे मेरे घर में पॉजिटिविटी रहे, मेरे घर के लिए शुभ हो, हमारे घर में बरकत हो, जिसमें कि मेरी गुल्ली पेट जो मैंने रखी हुई है उसकी सेवा भी है, मैं उसको बहुत प्यार भी करती हूँ, उसकी सेवा भी करती हूँ। एंड आप देखिए अब जो डॉग सेवा करती थी मैंने 1 सवा साल तक पूरा डॉग सेवा को दिया है, वो सब मेरी बंद हो चुकी है। एंड बस मैं अपना जो भी कर रही हूँ गुल्ली के लिए कर रही हूँ या फिर मैं अपने घर के लिए करती हूँ। तो आप बताइए गाइस, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से क्या लगाना एंट्रेंस डोर पर, पूजा घर के दरवाजे पर शुभ होता है, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिनसे हम माता लक्ष्मी को अपने घर में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये कुछ उपाय हैं जो कि घर की बरकत को बनाए रखते हैं। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बट जो एक रेगुलरिटी में हर चीज़ में बरकत होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए जब हमें पॉजिटिविटी फील होती है तो हमारा अट्रैक्शन अपने आप ही इन चीज़ों की तरफ बढ़ता है, हम अपने आप ही मोटिवेट होते हैं। हमें खुद से सोचना है कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे घर के लिए और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए क्या क्या अच्छा होगा, तो उसके लिए हम सब कुछ करते रहते हैं। अब देखिए गुली उधर बैठी है डोर के उस साइड, वो कह रही है मुझे इधर ले लो, बट मैं उसे इधर लूँगी ना तो मेरी रंगोली पूरी ख़राब कर देगी। एंड दीपक वगैरह भी उठा कर ले जाती है एंड उनको ना खाना शुरू कर देती है, मिट्टी के दीपकों को। तो अभी मेरी कोशिश रहेगी एटलीस्ट फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल ना लाऊं। ये डोर के उस साइड है, मैं डोर के इस साइड हूँ, एंड ये मुझे बराबर देख रही है एंड बस मुझे देखती रहेगी एंड अपने यहीं पर बैठी रहेगी। तो देखिए गाइज, एक प्यारे से इनोसेंट से बच्चे का होना, जो कि अपने जितना वो मेरे लिए कर सकता है, एक उसकी प्रेजेंस ही मेरे लोनलीनेस को बहुत ज़्यादा दूर करती है। और वैसे भी मैंने बताया था ना, जहाँ पर इनोसेंस होती है ना, मासूमियत होती है, वहाँ तो मैं अपने आप ही अट्रैक्ट होती हूँ। तो बस इसलिए मुझे सब्र है कि बुली ब्राइडी ये लोग सब मेरी लाइफ से चले गए, बट गुली से मुझे बहुत सब्र है। तो ये देखिए गाइस, मैंने बना ली है एक छोटी सी, जितना मुझसे हो पाया रंगोली। मेरा पूरा बाल वाल सब बिल्कुल ऐसे बिखर गए हैं बुरी तरीके से। थोड़ा सा साड़ी में ना हेक्टिक तो हो जाता है, बट जब ठीक है, अगर हमें शौक है कुछ करने का, और साड़ी पहनना तो वैसे भी नवरात्रियों में बहुत शुभ होता है। तो मैंने आज आलता भी लगाया है अपने दोनों हैंड्स में, बल्कि मुझे किसी ने टोका कि नेहा मेहंदी लगवाने नहीं जा रही हो इस बार नवरात्रि में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं हर 2-3 साल से ना हर नवरात्रि में मेहंदी लगवाने जाती थी, क्योंकि कहते हैं मेहंदी लगवाना बहुत शुभ होता है नवरात्रि में। तो मैं हर साल लगवा कर आती थी, 3 साल से मैं ये सब कर रही थी, और मैं इस साल नहीं गई ना तो मेरे को किसी ने टोका। तो इससे ये पता चलता है कि लोग मुझे मतलब हाँ, मैं आई एम लाइक लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वेज, मैं क्या क्या करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों को देखते हैं। अगर कुछ भी वो लोग मिस कर रहे हैं तो वो लोग मुझे बोलते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं जाती हूँ मार्केट वगैरह एंड मैं किसी से हाय हेलो करती हूँ तो सब मुझे कहते हैं हाँ हम तेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गाइज, मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि कुछ अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए अपने व्लॉग्स में लेकर आऊँ। अब देखिए मैंने रंगोली बना ली है, अब मैं करने जा रही हूँ गॉडेस दुर्गा का वेलकम, गॉडेस काली का वेलकम, दोनों माताओं का मैं वेलकम करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने हाथ पर लगाया कुमकुम, और उससे बनाए मैंने देवी के चरण, और उसके बाद मैंने रखा एक देसी घी का दीपक, और मैंने ली मैच स्टिक। अब मैं इसे लाइट करूँगी, थोड़े से रखे मैंने पुष्प। तो इस तरह से हम गॉडेस दुर्गा जी का और काली जी का वेलकम करेंगे अपने घर में। अंदर हमारी सब तैयारियां हो चुकी हैं, हमारे सब विग्रहों ने स्नान कर लिया है, उनके तिलक हो चुके हैं। तो अब मैं इस तरह से करती हूँ गॉडेस दुर्गा जी का वेलकम, जो कि मैंने करना सीखा कैच लाइफ विद भूमि चैनल को फॉलो कर, जिसमें भूमि मैम ने मुझे दिखाया था कि किस तरह से इस तरह से वो वेलकम करती हैं गॉडेसेस का अपने घर में। चरण बनाती हैं हाथों से, देसी घी का दीपक लाइट करती हैं, धूप दीप अर्पित करती हैं, और इसमें पुष्प अर्पित करती हैं, और इस तरह से वो वेलकम करती हैं। तो बस मैंने भी वेलकम कर दिया अपने घर में। मेरी प्रेयर्स हैं माता से कि मैंने एक छोटी सी कोशिश, छोटे से एफर्ट्स किए हैं आपको वेलकम करने के लिए। मैं होप करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आप मेरे घर में आइए।
यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए, इनविटेशंस तो गाइस हमें बहुत लोग करते हैं, बट वेलकम हमें बहुत कम जने करते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप लोगों का वेलकम कीजिए। वेलकम इज़ बेसिकली गिविंग रिगार्ड्स, तो बस वही मैंने दिए हैं। इस वाले कलश पे मैं कलावा थोड़ा सा बांधना भूल गई थी, तो मैंने इस पर भी, यहाँ पर भी मौली टाई कर दी है, क्योंकि मौली टाई करना भी शुभ होता है। तो इस तरह से मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया आपको कि कैसे एंट्रेंस पर क्या क्या चीज़ें कर कर जो कि शुभ होती हैं हमारे घर के लिए, हमें करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज मैंने नवरात्रि के फर्स्ट डे पर करी हैं गाइस। आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग? अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय।